बादशाह ने तलवार नहीं सम्मान उठाया था और उसी दिन इतिहास ने उसे नाम दिया अकबर महान। दिल्ली 16वीं सदी का मध्यकाल। हिंदुस्तान का सूरज चमक रहा था और उसके आसमान पर था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक। वो एक ऐसा बादशाह था जिसकी तलवार से कई साम्राज्य झुके, जिसकी बुद्धिमत्ता से दरबार झुका, पर उसके दिल में एक खालीपन था जिसे ना युद्ध भर सके, ना जीत, ना ही वैभव। जब अकबर ने आमेर की राजकुमारी हरखा भाई से विवाह का प्रस्ताव रखा तो ये किसी साधारण प्रेम कथा की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये दो सभ्यताओं, दो संस्कृतियों और दो धर्मों का मिलन था। राजा भरमल के लिए ये विवाह उनके राज्य की सुरक्षा की गारंटी था। मुगल साम्राज्य की ताकत इतनी बड़ी थी कि उसके आगे झुकना एक मजबूरी भी थी, पर हरखाबाई के दिल में भय था। वो जानती थीं कि ये विवाह केवल एक समझौता नहीं, बल्कि उनकी पहचान की परीक्षा होगा। दिल्ली पहुंचते ही उन्हें जोधाबाई का नाम मिला। महल की ऊंची दीवारें, चमकते झूमर और रेशमी पर्दे, पर इन सब के बीच कहीं एक अकेलापन था, क्योंकि यहाँ उनके आराध्य नहीं थे, न वो मंदिर, न वो दीपक जो हर सुबह उनके जीवन का हिस्सा हुआ करते थे। जब अकबर ने जोधाबाई को अपने धर्म के साथ आने, अपने देवी देवताओं की मूर्तियां रखने और पूजा करने की अनुमति दी तो दरबार में हलचल मच गई। उलेमाओं और मौलवियों ने बादशाह से कहा, जहां बना ये इस्लाम के खिलाफ है। एक गैर मुस्लिम स्त्री को शाही महल में पूजा की अनुमति देना ईमान के खिलाफ बगावत है। ये तो मुगलिया खानदान की इज्जत पर धब्बा है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, शांत, संयमित, पर भीतर से विचलित। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शासन करना आसान है या इंसान बनकर न्याय करना। एक शाम जब दरबार खामोश था, अकबर अपने कक्ष से निकलकर महल के उस हिस्से में पहुंचा जहां जोधाबाई पूजा किया करती थी। वहां दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, अगरबत्ती की सुगंध हवा में घुली थी और जोधाबाई अपने इष्ट देव के सामने बैठी थी, आंखों में आंसू, होंठों पर प्रार्थना। अकबर ने धीरे से कदम बढ़ाए। जोधाबाई ने देखा तो चौंक गई। जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बोली, माफ करना जहांपनाह, मैंने आपको परेशान किया। अकबर मुस्कुराए, धीरे से बोले, हरखा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई बोझ है। रानी ने नजरें झुका ली। जहांपनाह, लोग कहते हैं कि मेरा धर्म इस महल में अजनबी है। कभी कभी मुझे डर लगता है कहीं एक दिन आप भी उनसे सहमत ना हो जाएं। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से पूजा की थाली उठाई, दीपक को हाथ में लिया और बोले, हरखा, तुम्हारा धर्म तुम्हारा हक है। जिस तरीके से मैं अपने ईश्वर को मानता हूं, उसी तरीके से तुम भी अपने आराध्य की आराधना कर सकती हो। वो आगे बोले, अगर मेरी तलवार ने भारत की भूमि जीती है तो मेरा दिल चाहता है कि इस भूमि के दिलों को भी जीतूं, सम्मान से, प्रेम से, बराबरी से। जोधाबाई की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बादशाह के पांव छुए, पर अकबर ने उन्हें रोककर कहा, नहीं हरखा, आज से ये पूजा स्थल तुम्हारा नहीं, हमारा है, जहां धर्म नहीं, प्रेम सर्वोपरि होगा। उस रात के बाद महल का माहौल बदल गया। अकबर ने आदेश दिया कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपनी पूजा करने से रोका नहीं जाएगा। दरबार में हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई सबको समान सम्मान मिलने लगा। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, यानी सभी के साथ शांति, सभी के लिए समान आदर। धीरे धीरे उसने देखा कि राजपूत सेनापति, ब्राह्मण विद्वान और मुस्लिम सूफी सब उसके दरबार में एक साथ बैठे हैं। फतेहपुर सीकरी में बना इबादत खाना, जहां हर धर्म के लोग अपने विचार साझा करते, वहीं से अकबर ने दुनिया को संदेश दिया, सच्चा धर्म वो है जो इंसानियत को जोड़ता है, ना कि बांटता है। समय बीता। अकबर और जोधाबाई का रिश्ता अब केवल राजा रानी का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का संगम बन चुका था। जोधाबाई की गोद में जन्मा प्रिंस सलीम यानी जहांगीर उस प्रेम का प्रतीक था जो धर्म की दीवारों को तोड़कर खिला था। कहा जाता है कि जब जोधाबाई अपने पुत्र की पहली पूजा कर रही थीं, अकबर स्वयं वहां पहुंचा और उसने कहा, आज मेरा उत्तराधिकारी जन्मा है, जो ना हिंदू है न मुसलमान, बल्कि एक इंसान है जो सबका होगा। अकबर और जोधाबाई की कहानी केवल एक विवाह की गाथा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि प्रेम और सहिष्णुता ही सच्ची शक्ति है। अकबर की महानता उसकी तलवारों में नहीं थी, बल्कि उस करुणा में थी जिससे उसने एक स्त्री की आस्था को सम्मान दिया। उसने ये सिद्ध किया कि एक बादशाह वो नहीं जो लोगों पर राज करे, बल्कि जो लोगों के दिलों में जगह बनाए।
आज भी जब हम ताजमहल, फतेहपुर सीकरी या लाल किला देखते हैं तो उनकी दीवारें मानो ये कहती हैं कि जहां धर्म की जगह प्रेम ने ली, वहीं से एक सच्चे हिंदुस्तान की शुरुआत हुई थी। यही थी अकबर और जोधाबाई की अमर कहानी, जिसने दिखाया कि सबसे बड़ी जीत दिल की जीत होती है।